अवसि नरेश बचन पुर करहूँ, पालऊँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पायहि परितोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही काजे, पितु देहि सो पावई टीका। करहूँ राज परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानई, सो सब विधि तुम सन भल मानई। सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। कीजिए गुर आयसु अवसी, कयहि सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित उसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कयहि, पूत पथ पुर गुर आयसु अयहि। सो आदर ये करहि हित मानी, तजहि विषाद काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि बाति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। लकी विधि बाम काल कठुनाई, धीरज धरहु मात बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूँ। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनी बहोरी महत मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस जानी। सानी सरल रस मात बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरो स्रवत सिंचत, विरह उर अंकुर नहीं। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबई। सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमय जन बोर, देत उचित उत्तर सबहि। कौशल्या जी भी धीरे धरकर कह रहे हैं, पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्हें शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के वीर रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की
शुद्ध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी का सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।